जितने भी ऐसे मामले हैं जो अधिकारी पैसों में ढेलों में और जो रजिस्ट्री कर देते हैं, बाद में गरीब लोग मजदूर होते हैं 50 गज के प्लॉट लेते हैं, उनसे जो प्रभावित हो रहे हैं वो रिटायर होकर के मोटा पैसा लेकर के बैठ जाते हैं। तो उनकी संपत्ति पे अगर उनके बच्चों का अधिकार है तो उनको जो परेशानी होनी चाहिए उनके बच्चों को भी होनी चाहिए और उनको भी होनी चाहिए। क्योंकि उन्होंने सबसे पहले तो हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। शत्रु संपत्ति के मामले में जो आज मोदी नगर आई है, इस पर आप क्या जवाब देंगे? मैं यही बोलूंगी कि शत्रु क्या है, शत्रु का मतलब तो दुश्मन है। जो बैक गेट से जो अध्यादेश लाकर के आदेश लाकर के किसानों को भी परेशान किया जा रहा है, आप घबराइए मत। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चंद्रचूड़ जी को भी परेशान किया गया है। जो कमेटी बनी थी चुनाव आयोग की 24 के लिए, उसमें उनका नाम नहीं है। और उसमें क्यों नहीं है? क्योंकि बैक गेट से उनको भी हटा दिया गया। तो वो तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, उनसे घबराहट देखिए। तो ये किसान है, ये कभी नहीं घबराने वाला। ये जब पैदा होता है और जब तक ये इस देश दुनिया संसार जहान को छोड़ करके जाता है ना, तो ये मेहनत और ताकत, जज्बा, हौसला ये लेकर के पैदा होता है, बाजारों में नहीं बिकता है। जैसे कि गाजीपुर बॉर्डर पे मैंने इंटरव्यू भी लिया था तुम्हारा, और तुमने लगातार वहाँ पे साथ भी दिया था किसानों का, क्या यहाँ भी ऐसा हो? जी बिल्कुल, मैं तो चाहती हूँ कि जिस दिन आदेश करेंगे हमें बबली गुर्जर जी और यहाँ मोदी नगर के शत्रु संपत्ति से जो प्रभावित लोग हैं, उस दिन आएंगे ताला लगाने के लिए। और ताला भी लाएंगे, लगा देंगे ताला अलीगढ़ वाला, वो वाला ले आएंगे, हरिसन वाला वो ले आएंगे और लगाएंगे। लेकिन इस विषय में आदेश इनके होंगे, क्योंकि ये इस धरने को काफी दिनों से लीड कर रहे हैं। कहीं मैडम बबली गुर्जर जी 1.5 साल से लगे हुए हैं, इसी धरना किया, आश्वासन भी दिया पड़ता था, मगर अब के क्या ये सफल हो पाएगा? देखिए, सफल जब होता है जब हम अड़ी होकर के बैठते हैं। 13 महीने का आंदोलन था, आपने देखा दिल्ली में आजादी से पहला आंदोलन ऐसा रहा इतना बड़ा। सफल वो चीज तब होती है तब हम इनके ना आराम से बैठ करके शांति से फुर्सत से यहाँ टेंट भी लगाएंगे, यहाँ माता बहनें हमारी चूल्हा भी चलाएंगी, सब कुछ होगा जो कि पूर्व में बबली जी ने किया है। भैया शांति बना करके रखें। ये जो है यहाँ पहले पूर्व में भी किया है बबली जी ने, उनकी समझ टीम यहाँ जितनी महिलाएं बैठी है। लेकिन हमें धैर्य रखना होगा, हमें घबराना नहीं, हमारी माता बहनों को भी नहीं घबराना, किसानों को भी नहीं घबराना कि मुकदमे हो जाएंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। आज जहाँ धारा 144 लगनी चाहिए वहाँ धारा 144 नहीं लग रही है, इसको देश देख रहा है। लेकिन यहाँ किसान आ जाते हैं तो ऐसी जगह धारा 144 लगा दी जाती है। तो हमें घबराना नहीं है, अब मजबूती से बैठिए, मजबूत मन के साथ, बिल्कुल पूरा होगा। इस देश का जो सबसे पहला प्रधान सेवक है ना, वो तानाशाह जब बन गया था वो किसानों से चुका था, बिल वापस करेंगे। जिस तरीके से आपने कांग्रेस से चुनाव लड़ा, और तो क्या माना जाए? क्या मानोगे? जो तुम्हें लग रहा है वो मानो। मेरा एक किसान मजदूर संगठन है जिसकी राष्ट्रीय अध्यक्ष मैं हूँ। मैं पूर्व में चुनाव लड़ी हुई हूँ कांग्रेस से, इसमें कोई दोहराया नहीं। लेकिन जो ये संगठन है, आने वाली केंद्र की सरकार जब बदलेगी ना, अगर कांग्रेस में इस तरीके की चीजें होंगी तो सबसे पहले दायित्व हमारा बनता है कि हम सरकार की नीतियों को खारिज करें। मणिपुर में जो घटना हुई है उसके बारे में क्या मानना आपने? किसे दोषी? मणिपुर की जो घटना है वो इस आजाद भारत में ही नहीं, समस्त भारत में वो काले अध्यायों में लिखा गया है। उन बेटियों को जो परेड कराया गया है, उस घटना को छुपाने के लिए नूह मेवात में इस तरीके की चीजें की गई हैं, जो कि आपने देखी है। वहाँ 144 नहीं लगेगी, 144 धारा, क्योंकि वहाँ पे हिंदू मुस्लिम हो गया, मणिपुर में हिंदू मुस्लिम नहीं है। तो इन सरकार में बैठे हुए पिट्ठुओं का जो फायदा होता है वो हिंदू मुस्लिम से होता है। और इस देश में, जिस देश में बेटियों को नंगा घुमाया जाए, उनके सतन खींचे जाए, मैं क्या कहूँ उस पर, मैं क्या बोलूँ? पत्रकार महोदय, मैं एक बेटी हूँ, महिला हूँ, मैं अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रही हूँ। उस दिन से जब शुरू में ये चीज हुई थी, पत्रकार इंटरव्यू लेने आए थे, मुझसे आंखों में आंखें डाल करके जवाब नहीं दिया जा रहा था। फिर मैंने अपने आप को सोचा कि अरे जो लोग इस तरीके की नंगी हरकतें कर रहे हैं, भेड़िए भीड़ के, वो नहीं शर्माए तो मैं एक बेटी होकर के क्यों शर्माऊं? मैं तो बेटियों के लिए बिल्कुल लड़ूंगी। तब मुझ में एक हिम्मत सी आई थी। उन बेटियों के साथ जो हुआ, क्यों नहीं 11 महिला मंत्रिमंडल में है, क्यों नहीं बेटी के सर पे हाथ रखने के लिए गई, क्यों नहीं गले लगाने के लिए गई? नंगा बेटियों को घुमाया गया। हजारों की भीड़ के भेड़ियों ने, देश के प्रधानमंत्री वोट मांग रहे, इधर उधर छत्तीसगढ़ राजस्थान वोट मांग रहे, क्योंकि वहाँ चुनाव है। मणिपुर में चुनाव नहीं है और मणिपुर में इनकी सरकार है, एन बीरेन मुख्यमंत्री इस्तीफा नहीं देते हैं। वहाँ क्यों नहीं है? आज एक महिला संसद की मर्यादा को नहीं समझती है, जो बैठी हुई मंत्रिमंडल में है। 32 मिनट का लंबा भाषण देकर के पीछे से आका का मैसेज आता है, मैसेज को पढ़ती है और फिर एक व्यक्ति ऐसे हाथ लगाता है कि बोल उकसा, संसद की मर्यादा खराब कर। और तब वो महिला बोलती है कि विपक्ष के नेता ने मेरे को फिलाइन किस किया या फिलाइन किस किया। अरे तुम्हें 2 इंच के होठ दिख गए, विपक्ष के नेता के फिलाइन किस किया? संसद की मर्यादा को नहीं समझती, एक औरत अपनी मर्यादा को नहीं समझती। और तुम्हें वो 5 फुट की 5.5 फुट की बेटियां नहीं दिखी जिनके शरीर नंगे थे, वो नहीं दिखे तुम्हें? ये दुर्भाग्य हमारे देश का, ये दुर्भाग्य। आज 11 मंत्रिमंडल में महिला बैठी है।
मैडम एक क्वेश्चन मैं चाहूँगा। 1952 में ये भूमि अधिग्रहण हुआ जी और उसके पश्चात यहाँ तहसील से ही अधिकारी नियुक्त थे, तहसील थी मौजूद जी। है, पुरानी तहसील। वहाँ पे अधिकारी थे, कर्मचारी थे, तहसीलदार थे, एसडीएम थे। जी अब वो लोगों ने अपनी मेहनत मकसद से वो भूमि अर्जित करी, उन लोगों ने ली। एक जीडीए अप्रूव्ड कॉलोनी भी इसमें आ रही है। अब जनरल आदमी क्या लेगा, 100 गज की भूमि लेने के लिए एक फर्ज निकाल लेगा, फसा खतौनी निकालेगा, खेवट में चढ़ी हुई है। उसके बावजूद सती संपत्ति के जो उन अधिकारी जो उनसे नियुक्त थे, जो रिटायर हो चुके, उनको फांसी होनी चाहिए। मेरा ये आपसे अनुरोध है, उसकी मांग होनी चाहिए। वे अधिकारी पीड़ित होने चाहिए, कम से कम उनकी औलाद तो है। बिल्कुल, मैं आपकी एक बात का जरूर समर्थन करूंगी, मैं आपकी भावनाएं भी समझ रही हूँ। इस देश में जितने भी, सिर्फ मोदी नगर की नहीं मैं बात करूंगी, इस देश में जितने भी ऐसे मामले हैं जो अधिकारी पैसों में, धेलों में और जो रजिस्ट्री कर देते हैं, बाद में गरीब लोग मजदूर होते हैं, 50 गज के प्लॉट लेते हैं, उनसे जो प्रभावित हो रहे हैं वो रिटायर होकर के मोटा पैसा लेकर के बैठ जाते हैं। तो उनकी संपत्ति पे अगर उनके बच्चों का अधिकार है तो उनको जो परेशानी होनी चाहिए उनके बच्चों को भी होनी चाहिए और उनको भी होनी चाहिए। क्योंकि कहते हैं ना कि पिता की संपत्ति पे बेटे का अधिकार, जब कोई कर्जा लेता है तो बेटा ही देगा ना, उसी तरीके से होना चाहिए। क्योंकि इस परेशानी से नोएडा में, गौतम बुद्ध नगर में, बुलंदशहर में, मेरठ में, न जाने तमाम, गाजियाबाद में भी आप बात कर रहे थे, गाजियाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी की बहुत लोग प्रभावित है और वो लोग बैठे हैं अपने घर पे। बिल्कुल उन पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। अगर वो नहीं है, परमात्मा का कुछ इस तरीके का हो, तो उनकी संपत्ति जो है उसको जब्त करके किसानों को दी जानी चाहिए। बिल्कुल दी जानी चाहिए। धरने का लगातार तीसरा दिन है, धरने का लगातार तीसरा दिन है, लेकिन किसी अधिकारी ने अब तक कोई भी सुख नहीं ली। तीसरा दिन नहीं, इस धरने को 1.5 साल हो गया। 1.5 साल से तो लगातार चला, लेकिन अभी जो 3 दिन से चल रहा है, इसमें कोई भी अधिकारी ये जानने के लिए नहीं। अधिकारी बुलाने के लिए इन किसानों को जो बैठे हैं ना, सारे जिम्मेदार लोग, इनको अच्छे से आता है, अच्छे से आता है। जिस दिन ये सामने जो सड़क है ना, यहाँ पर हजारों की संख्या में भीड़ दिखेगी ना, 2 घंटे का खेला, अधिकारी भी आएंगे और डीएम भी आएंगे, तुम्हारे सबको ही आएंगे, घबराइए मत। तुम्हारा हौसला औपजाई मैंने देखा बॉर्डर पे, कर्मठ और लगनशील और हिम्मत वाले। सभी भाई बैठ जाए, मैं आमंत्रित करता हूँ।